के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए 21 मई को मेघालय शिलांग रवाना हुए थे। सोनम को 23 मई की आखिरी बार राजा की मां उमा से बात हुई। बातचीत में उमा ने कहा कि सोनम आप क्यों रही हो, उन्होंने उसकी वजह पूछी। इसके बाद परिवार में संपर्क कट गया। करीब 11 दिन तक राजा की लाश खाई में मिली और सोनम लापता हो गई। सोनम की तलाश के दौरान गूगल लोकेशन से पता चला कि क्लू मिला। कुछ लावारिस स्कूटी और सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए। कई दिन की सर्चिंग के बाद राजा का शव मिला। 17 दिन बाद ही सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे के पास संदिग्ध हालत में मिली। सोनम पर सुपारी देकर पति की हत्या कराने का आरोप लगा रही हैं। हालांकि सोनम ने खुद का अपहरण और लूट के वक्त राजा की हत्या करने की बात कही। बताते हैं आपको, इस वीडियो में लास्ट तक बनेंगे। लास्ट में बताएंगे हम आपको एक नई जानकारी। राजा इंदौर से ट्रांसपोर्ट कारोबारी करते थे। 11 मई की शादी सोनम के साथ हुई थी। राजा और सोनम करीब 10 दिन तक घर रहे। हनीमून के लिए मेघालय शिलांग जाने का प्लान बना रहे थे। 20 मई को इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां दोनों कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए गए थे। वहां से 21 मई को शिलांग पहुंचे, वहां होटल में रूम लिया। 22 को बता दें आपको, दोनों सोहरा के लिए निकले। सोहरा पुलिस थाने के पास पहुंचे। होटल में कमरा खाली नहीं होने के कारण वहां होटल में बैग रखे और उन्होंने होटल में अपना सारा सामान और बैग समेत रख दिया। घूमने निकल गए। वहां से वो डबल डेकर एक घूमने की जगह चले गए, जहां गाइडर भी किया था। 22 को वहां लोगों को स्टे किया था। 23 मई को आपको बता दें, ऊपर जाना था। राजा की मां कामाख्या रघुवंशी के मुताबिक शिलांग जाने का टिकट सोनम ने ही बुक कराया था। उन्होंने बताया है कि 6 से 7 दिन का टूर था। हालांकि सोनम ने वापसी की टिकट नहीं कराई थी। इसकी वजह किसी को पता ही नहीं। 23 मई को राजा को सोनम शिलांग पहुंचे थे। इस दिन सोनम और राजा की मां की आखिरी बात हुई थी। तब फोन कॉल पर उमा को लगा कि सोनम हाँप रही है। इस बात उन्होंने बात करने का बोला, कॉल कट कर दिया। तो सोनम की मां आखिरी बातचीत हुई थी। सास ने कहा कि बेटा कैसी है तू, मैं साबूदाना फलहार बना रही हूँ, तो मैं तेरी याद आई तो आज मेरी बहू की 11 है, उपवास किया होगा, भूखी होगी। तो सोनम ने जवाब दिया, हाँ माँ, मैंने इनको साफ कह दिया है कि मैं घूमने फिरने चक्कर में अपनी 11 नहीं तोड़ूंगी। तो सास ने क्या जवाब देती है, बेटा तू इतनी हाफ क्यों रही है, कुछ खा लेना, उपवास का मिले तो सोनम कहती है कि माँ यहाँ कुछ भी ढंग का नहीं है। अभी तक जगह काफी ऐसी लगा ना जाने क्या क्या पी रहे हैं। कॉफी भी अगर मैं पीती हूँ तो ऐसा लगता है कि ना जाने मैं क्या पी रही हूँ। सास बोली, बेटा अभी तुम कहाँ हो? सोनम का कहना था कि माँ ये घूमने जंगलों में ले आए हैं, खूब खाड़ी है, कठिन चढ़ाइयाँ हैं। तो सास ने जवाब दिया, तो तुम वहाँ क्या देखने गए थे, नीचे से ही देख लेते। तो सोनम क्या कहना होता है, झरना देखने गए थे माँ। तो माँ का क्या कहना होता है, सांस फूल रही है ना माँ, सांस फूल रही है आपकी। तो सोनम क्या कहती है इसके जवाब में, हाँ माँ, दम फूल रहा है, बाद में करती हूँ बात। सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा फोन लग गया है, अब हम निश्चिंत हैं, तो उपवास कर लेना और कुछ उपवास का खा लेना। तो सोनम बोलती है, ठीक है माँ, मैं खा लूंगी। बहू सोनम से बात करने के बाद राजा की मां निश्चित थी, लेकिन उसी रात उसको बेटे और बहू की याद आई और बेचैनी हुई। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी सब कुछ ठीक रहे। अगली सुबह जब उन्होंने तक राजा को कॉल किया तो संपर्क नहीं हो सका। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी को पहले लगा कि नेटवर्क का इशू होगा, लेकिन 24 मई को दोनों के मोबाइल बंद हुए थे। चिंता होने लगी सभी को। कई प्रयासों के बाद जब कोई संपर्क नहीं हो रहा है तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलांग पहुंचे। इसके बाद सर्चिंग टीम के साथ जुट गए थे। शिलांग में गोविंद ने गूगल मैप के जरिए उसके फोटो के आसपास ही
लोकेशन ट्रांस कर पता लगाया तो रेटिंग आ रही थी, एक्टिवा देने वाली जानकारी मिल गई थी। रेटर एजेंसी के संपर्क किया, फोटो भेजे और जानकारी जुटाई तो एजेंसी ने पुष्टि की कि दंपत्ति उनके यहां से एक्टिवा किराए पर ली है ओवरस हिल की ओर रवाना हुए थे। पुलिस ने बताया है कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 22 मई को मालवखियात गांव पहुंचे और सोहरा पुलिस थाना क्षेत्र में नौगरियात गांव में लिविंग रूट की ब्रिज को देखने के लिए स्कूटर को किराए पे लिया था। पुलिस ने बताया कि वे एक रात के लिए होम स्टे रुके और अगले दिन मावलखियात लौटने के लिए चेकआउट किया था। 24 मई को उनका स्कूटर शिलांग से सोहरा जाने की वाली सड़क के लिए रवाना हुआ। कैफे के लावारिस लाश मिली। स्थानीय पुलिस ने बताया कि स्थान कई खाई के पास इसके इलाकों में औरसा नाम का एक रिसर्च भी है, इसके अपराधियों का अड्डा माना गया है। दंपत्ति के लापता होने के बाद शिलांग पुलिस की टीम सर्चिंग में जुटी। मेघालय के ईस्ट खाली हिल के एसपी विवेक सीएम ने बताया कि दंपत्ति की मोबाइल लोकेशन आखिरी बार मालवा खाई के गांव में पाई गई है। राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम की तलाश के 50 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई गई थी। हर टीम में 10 लोग थे, जिनमें गांव के लोग और विलेज डिफेंस पार्टी सदस्य भी शामिल थे। 27 मई को सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मामले की गंभीरता को देखते हुए मेघालय मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि मैंने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामले की जांच के लिए बोला है। मेघालय प्रशासन में निरंतर संपर्क में रहने और निर्देशक किया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर हैंडल एक्ट लिखा था। इस बीच बता दें आपको, मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा था। इस गंभीर विषय की जानकारी केंद्रीय मंत्री अमित शाह के संज्ञान में दी थी। इस कठिन समय में सरकार पीड़ित परिवार के साथ हे ईश्वर के नव दंपत्ति की सकुशल वापसी की कामना करते हैं। 28 मई को इंदौर सांसद शंकर लालवानी शिलांग पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। तेज बारिश के चलते सर्चिंग रोकी। अगले दिन लाश मिली। राजा सोनम की तलाश में 50 से ज्यादा लोग टीम सर्चिंग जुटा रही थी। सबसे पहले 29 मई को तेज बारिश के चलते सर्चिंग रोकनी पड़ी। फिर अगले दिन तलाश शुरू हो गई। अगले दिन फिर तेज बारिश के चलते सर्चिंग रोकनी पड़ी। 1 जून को दोनों की फिर तलाश शुरू हुई। अगले दिन 2 जून को राजा रघुवंशी का शव 11 दिन बाद खैरी खाई में मिला था। शुरुआती जांच के बाद 3 जून की एसी विवेक सिंह ने बताया था कि राजा रघुवंशी की हत्या पेड़ काटने के हथियार से की गई है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि हालांकि सोनम अब भी लापता थी। 3 जून को पुलिस सोहरा रिम के पास स्थित मां कामाख्या गांव के खेड़ी जंगली इलाकों में सोनम रघुवंशी की तलाश कर रही थी। सोहरा सिविल सब डिफेंस एसडीएम वहां पिन हूँ। सीएम के नेतृत्व में पुलिस टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआरटी, एफआईटी, एफईएसटी, विशेष जांच दल एसआईटी के साथ सर्चिंग की। इस बीच टीम की एक जैकेट मिली जिस पर खून के निशान। 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार हुआ। संस्कार के बाद राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत की। अपहरण और हत्या की आशंका जताई थी। विपिन ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही मेघालय पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। 5 को राजा रघुवंशी और सोनम का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दोनों शिलांग के एक होटल के रिसेप्शन पर नजर आ रहे थे। दोनों 22 मई को शाम को होटल के चेकआउट किया। यहां सिसोर के होटल पहुंचे लगेज रखकर दंपत्ति माउकला गांव की ओर चल पड़े। 6 जून को राजा रघुवंशी उनकी पत्नी सोनम का शिलांग से एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह वीडियो 22 मई को बताया जा रहा है कि वीडियो में दोनों एक मोपेड से होटल पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। यही मोपेड पुलिस को लावारिस हालत से में मिली थी। राजा सोनम के नया फुटेज सामने आया है।
राजा और सोनम होटल के बाहर करीब 4 दिन तक 4 मिनट 53 सेकंड तक नजर आए थे। सोनम ने जैकेट उतारा, फिर दोनों होटल के अंदर जा गए, स्टाफ से बातचीत की। इसके बाद सोनम सामान रखकर होटल के बाहर चले गए। फुटेज के सामने आया है कि लाल और नीले रंग की जैकेट पहन रखी है। ऐसी जैकेट सर्चिंग टीम की जंगल में मिली थी। इस पर खून के निशान थे। पुलिस इस फुटेज को महत्वपूर्ण सुराग मान रही है। और आपको जानकारी दे दी, सीएम मोहन यादव के राजा सोनम की सीबीआई जांच करने की मांग की है। सीएम ने 7 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मेघालय के सीएम से बात की थी। 7 जून सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया। 8 जून को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम को पत्र लिखकर इस मामले की जांच कराई, सीबीआई को सौंपने का काम किया। सोनम 17 दिन बाद यूपी की गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी और नोरंग ने दावा किया है कि पत्नी सोनम ने की पेशेवर हत्या की सुपारी देकर मर्डर कराया था। इससे पहले मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने एक्सपोर्ट से जानकारी वारदात में शामिल 3 हमलावरों को